जिंदा इंसान से ठीक से बात नहीं करते, मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं तू कुछ बोलता क्यों नहीं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से पेपर लीक और परीक्षा की गई रद्द, इस खबर से हड़कंप मच गया है। जनता कह रही है क्या हो रहा है अपने इंडिया में। जी हाँ, महाराष्ट्र में रविवार यानी कल 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को पेपर लीक के बाद रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने इसकी पुष्टि की है। दर्शकों को जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने राज्य भर में कुल 1028 केंद्रों पर 28 जून को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2026 आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। कुल 4,28,122 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें 2,26,363 सेवारत शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होना था। इससे पूर्व नीट 2026 परीक्षा में हुई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा सभी सुरक्षा उपाय किए गए थे। इस बीच शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए आवश्यक टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे कई उम्मीदवारों को धक्का लगा। अपने इंडिया में अब कोई पेपर हो तो लीक की खबर कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते। ये बातें हम नहीं, आम जनता, स्टूडेंट्स और उनके परिवार वाले कह रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 4 जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री धामी 5 जुलाई को टीआरसी टनकपुर से दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में आज कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हल्द्वानी कैंप कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। जानकारी दे दें, कुल 10 दल कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु रवाना होंगे। प्रत्येक दल में 50 लोग होंगे। टनकपुर से यात्रा की शुरुआत होगी और ये यात्रा 18 दिन की होगी। आपको ये भी बता दें कि ये यात्रा जो है 2 मार्गों से होती है, उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा और सिक्किम के नाथुला दर्रा से तिब्बत में प्रवेश करती है। 4 जुलाई से यात्रा टनकपुर से पिथौरागढ़ फिर धारचूला से होते हुए ताबाघाट जाएगी। ताबाघाट से बूंदी, गुंजी, कालापानी, नाभीडांग, लिपुलेख, तकलाकोट, जैदी, पनाखा, दारचीन, फिर सामने आपको कैलाश पर्वत दिखने लग जाएगा। 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। चलिए हम देश की अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं। देश की राजधानी से बात करते हैं। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी डिल्लो के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। आरोपी जतिन भारद्वाज उर्फ नन्नू उम्र 28 और सुखविंदर सिंह उर्फ बग्गा 28 साल पंजाब के राजपुरा के रहने वाले हैं। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को कहा कि गाजीपुर लैंडफिल में बायो माइनिंग क्षमता को 7,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन यानी टीपीटी से बढ़ाकर 31 जुलाई तक 12,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दें, ताकि राजधानी के सबसे पुराने कचरा डंप से कचरा हटाने की 2027 की समय सीमा को पूरा किया सके टाइमली। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश की घोषणा। 67 कॉलेजों में 53 कार्यक्रमों में प्रवेश और 100 से अधिक बीए कार्यक्रमों की पेशकश की जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के अनुसार जे क्लस्टर में 441 करोड़ रुपए की विकास परियोजना चल रही है। सीएम ने कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के माध्यम से शहर भर में झुग्गी झोपड़ी समूह में 44,110 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य लाखों निवासियों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। गुजरात से बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत टैक्सी का उद्देश्य कैब एग्रीगेटरों द्वारा होने वाले शोषण को समाप्त करना है। अमित शाह गुजरात के 14 शहरों में सेवा के शुभारंभ के दौरान उन्होंने कहा, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म को ड्राइवरों के हितों की रक्षा करते हुए यात्रियों के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कर्नाटक के पुत्तूर के कलाकार ने वीवीजी रामजी लोगों को डिजाइन प्रतियोगिता जीती है। बेंगलुरु का ऊर्ध्वाधर विकास परिवार, जी हाँ, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि कैंपे गौड़ा जयंती पर अब केवल विधान सौदा तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अगले 28 वर्षों तक बेंगलुरु के 28 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी एक में हर साल मनाई जाएगी। केरल से बड़ी खबर आ रही है कि स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी की दवा, विशेषज्ञों को कहना है कि केरल की खरीद नीति को नियामक अनुमोदन के आधार पर ही निर्देशित किया जाएगा। तमिलनाडु से बड़ी खबर यह आ रही है कि बी मणिकम टैगोर को तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रमुख अभिनेता और निर्देशक के भागराज का निधन। अभिनेता, निर्देशक, लेखक और पटकथा लेखक के भागराज, जिनकी पटकथा लेखन की महारत को व्यापक रूप से सराहा गया और जो कहानी कहने के एक ऐसे सूत्र को बनाने के लिए जाने जाते हैं जिसने फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों को प्रभावित किया। तमिलनाडु के मंत्री सेंगोत्तियान ने स्पष्ट किया है कि छात्र पहचान पत्रों में जाति का विवरण नहीं होगा।
नोलाम्बूर में एक युवक की हमले में मौत के बाद चेन्नई पुलिस ने हत्या के संदिग्ध पर गोली चलाई और 7 को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल से वही गोदाम जो गिरने ढहने वाला मामला आ रहा है, उसमें 2 पूर्व पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। कोलकाता के पूर्व पार्षद तारकेश्वर चक्रवर्ती को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस एनडीए के प्रश्न पत्र लीक विरोध में प्रदर्शन तेज करेगी। शुभेंदु को कहना है कि बंगाल में यूजीसी की उचित प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर यह आ रही है कि अमरावती के गांव में वाईएसआरसीपी नेताओं के दौरे को किसानों ने रोका, झड़प हुई। राजधानी क्षेत्र के उंडावली में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और अमरावती के किसानों के बीच झड़प हुई। जब किसानों ने नेताओं के दौरों को रोक दिया, झड़प के दौरान पुलिस के नेताओं और अमरावती के किसानों को शांत करने का प्रयास किया। नेताओं को अमरावती राजधानी क्षेत्र के उंडावली, पेनुमाका और अन्य गांवों में प्रवेश करने से रोक दिया, जिससे उनमें झड़प हुई। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि मतदाता सूची की एसआईआर के पहले वर्ष में लगभग 6 करोड़ नाम हटाए गए। बिहार चुनाव के बाद विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं के आरोप में भी मतदाता सूची से लगभग 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। विपक्ष का आरोप था कि चुनाव प्राधिकरण भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है और दस्तावेजों की कमी के कारण नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर रहा है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में पटना कोर्ट ने खान सर को 30 जून तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान कर दी है। फिलहाल मतदाता सूची की एसआईआर के पहले वर्ष में लगभग 6 करोड़ नाम हटाए गए। मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है कि नागा युवा संगठन का कहना है कि कुकी जो परिषद द्वारा हत्याओं के लिए माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, उनको उनकी सजा भी मिलनी चाहिए। इधर यूपी के राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर चंदन विवाद, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राप्त दान के संबंध में राय के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और इसको लेकर लगातार पूरे देश में डिबेट चल रही है कि लगातार ये मंदिर का चढ़ावा वगैरह इसको लेके राम मंदिर धोखाधड़ी एसआईटी का मानक संचालन प्रक्रिया को घोर उल्लंघन किया है, ये कहना है विपक्ष का। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल हत्याकांड में अस्पष्ट न्याय पर सवाल उठाया। कहा भाजपा ने इस मुद्दे को इस्तेमाल चुनाव के लिए किया है। कोटा में प्रसूति मौतों के मामले में फार्मा कंपनी का लाइसेंस रद्द, WHO ने रिपोर्ट मांगी। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, क्या है सौदा, क्या मुख्यमंत्री मान भाजपा से सुलह की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस ने बीबी राम जी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल किया। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि पांवटा साहिब गुरुद्वारे में डेरा डाले 150 से अधिक निहंगों का कहना है कि गिरफ्तार सदस्यों की रिहाई तक वे यहाँ से नहीं लेंगे, न टस से मस नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश को चंडीगढ़ में 7.19 हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ऐसा सीएम सुक्खू का कहना है। जी हाँ, उन्होंने कहा पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 26 जून 2026 को चंडीगढ़ में मुलाकात की ताकि पहाड़ी राज्य के अधिकारों से वंचित मुद्दों को समाधान किया सके। कश्मीर में घटते जल निकायों को लेकर चिंताओं के बीच नागरिक समाज समूह ने जल सुरक्षा आयोग का प्रस्ताव रखा है। कश्मीर भर में मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। सीएम उमर और उपराज्यपाल सेना भी शोक मनाने वालों में शामिल हुए। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में शिया मुसलमानों ने आशूरा के अवसर पर जुलूस निकाले। जुलूस कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुए। स्थानीय खबरों में जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने सख्ती की है। निजी विद्यालयों पर मनमानी फीस पर शिकंजा कसा है। उन्होंने बाकायदा आदेश जारी करके कहा गया है कि अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाले जाने पर शिकायतों के मद्देनजर ललित मोहन रियाल ने कड़ा रुख अपनाया है और उनसे फीस वापसी की बात कही है। और मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल द्वारा सभी निजी विद्यालयों के लिए शुल्क निर्धारण वसूली संबंधी विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से हजारों अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।